हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। आयत और हेमंत डांस कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ मैं और तुम हैं। आयत नज़र उठाकर हेमंत की ओर देखती है। वह धीरे धीरे आयत के चेहरे की ओर बढ़ता है और आयत के होठों पर किस कर लेता है। मैं जानती हूँ हेमंत और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। ये सब गलत है, लेकिन फिर भी ये सब इतना सही क्यों लग रहा है। कहाँ खो गई हो हेमंत? हमें घर चलना चाहिए। हेमंत धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। आयत और हेमंत दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हेमंत का घर। हेमंत आयत को उदास निगाहों से देख रहा होता है। सॉरी, मैंने तुमसे बिना पूछे इस तरह किस किया। बस मैं तुमको किस करना चाहता था। मैं खुद को रोक नहीं पाया किस करने से। हेमंत कुछ और बोल पाता उससे पहले ही आयत उसके होठ चूम लेती है। हेमंत आयत की कमर पकड़कर गोद में उठा लेता है। उसके होठ धीरे से आयत की गर्दन की ओर बढ़ने लगते हैं। आयत भी हेमंत के बालों को सहला रही थी। हेमंत के हाथ आयत की टी शर्ट के अंदर जाते हैं और आयत सिहर उठती है। ओ गॉड! हेमंत आयत को सोफे पर लेटा देता है और किस करने लगता है। किस करते करते धीरे धीरे आयत की गर्दन के नीचे की ओर वह जाने लगता है। हेमंत नज़र उठाकर आयत की ओर देखने लगता है और एक बार फिर से आयत के होठों पर किस कर लेता है। आयत उसकी शर्ट के ऊपर हाथ रखती है। वह आयत को हाथ को रोक देता है। गुड नाइट आयत, तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो? हेमंत एक पल में मेरे इतने करीब आते हो और दूसरे ही पल मुझसे इतना दूर कर देते हो। हेमंत एक आखिरी बार आयत की ओर देखता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। आयत उसको हैरानी से जाते हुए देख रही थी। क्यों तुमसे दूर रहना इतना क्यों मुश्किल हो रहा है मेरे लिए? तुम्हारे लिए ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट है, पर मेरे लिए सब कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ज़्यादा है। आयत एक लंबी सांस लेकर अपने कमरे की ओर निकल जाती है। नेक्स्ट डे, आज रविवार है। आयत लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही होती है। हेमंत एक मीटिंग के लिए बाहर गया है। तभी आयत की नज़र टेबल पे रखी चाबियों पर पड़ती है। ये चाबी तो उस रूम की है जिसमें हेमंत ने जाने से मना किया था, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। मैं देख भी लूँगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। आयत टेबल से चाबी उठाती है और कमरे की ओर चल देती है। आज मैं अंदर देख कर ही रहूँगी। आखिर हेमंत छुपा क्या रहा है मुझसे? कमरे में चारों तरफ खूबसूरत पेंटिंग सजी हुई है। ये पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पेंटिंग करता कौन है? क्या हेमंत? मैंने तुमको इस कमरे में आने से मना किया था ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हेमंत की आवाज़ सुनकर आयत पीछे मुड़ती है। हेमंत उसके पीछे ही खड़ा था, जो आयत को बहुत गुस्से से घूर रहा था। सॉरी हेमंत, इस कमरे का दरवाज़ा खुला था इसलिए क्या? आयत, मैंने एक चीज़ मांगी थी तुमसे और तुमसे वो भी नहीं हो पाया। मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ। इतना नाराज़ होने वाली कौन सी
बात है इसमें। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस कमरे में रुकूं तो मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से। आयत गुस्से में हेमंत की ओर देखती है और लिविंग रूम में आ जाती है। मैं आज के बाद तुमको उस कमरे के आसपास भी नहीं देखना चाहता हूँ। अब तुम हद कर रहे हो। वो एक कमरा ही तो है हेमंत। ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, मेरी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसके सामने मैं वापस कभी नहीं जाना चाहता। अच्छा होगा तुम ये बात याद रखो। आखिर ऐसा भी क्या है इस कमरे में जो तुम इतना नाराज हो रहे हो। आयत की बात सुने बिना ही हेमंत गुस्से में कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो ये इतना भड़क गया। ठीक है, इसको मुझसे बात नहीं करनी तो मैं भी मरी नहीं जा रही हूँ इससे बात करने के लिए। पूरे दिन हेमंत अपने कमरे में बंद रहता है। रात को डिनर के लिए भी हेमंत बाहर नहीं आता। आयत अपने कमरे में उदास बैठी थी और पूरे दिन की घटना को याद कर रही थी। ऐसा क्या अतीत छुपा है उस कमरे में हेमंत का जो वो कि इतना गुस्सा हो गया। जानने के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।